नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्कार। राजेश सर, आवाज म्यूट है आपकी। आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा आपको? मयंक, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही तुम्हारी आवाज आ रही है सर, राजेश सर की नहीं आ रही। हाँ राजेश सर जी, आपका प्रॉब्लम हो गया। जय भीम सर। जय भीम सर, बैठिए। मेरी आवाज बरोबर आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। है। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी छोटी आ रही है, बहुत छोटी आवाज आ रही है सर। हाँ अभी आ रही है? हाँ, छोटी है आवाज आ रही है। वॉल्यूम वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम बढ़ा दो। अभी आ रही है? हाँ और बढ़ाइए। अभी यार ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। थैंक यू। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो जय बुद्धाय। भीम। सर जी को आज की मीटिंग को चर्चा को होस्ट करने के लिए साधुवाद। और यहाँ मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आज की इस चर्चा अभियान में। और सभी उपस्थित सब मित्रों का और ये जो सेशन आज जो मुझे दिया गया है, तो एक खास ट्रेनिंग भी कह लीजिए इसको, प्रशिक्षण भी है मेरे लिए। और हम सभी के साथ में बातचीत करने का एक नया आयाम भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सभी के साथ मेरा अच्छा जो समीकरण है वो बने, और जो शेयरिंग की जो बातचीत है वो आप सभी के साथ बढ़े। आपको सभी को मेरी आवाज आ रही है? बहुत क्लियर आ रही है सर। थैंक यू। योगेश जी, आपको आ रही है? सर आ रही है, सर आ रही है। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया आ रही है सर। धन्यवाद। तो अभी तक हमारे लगभग 15 सेशन हो चुके हैं, और आज हम 10 मिनट लेट भी है, लेकिन उसके हिसाब से मैं ये देखना चाहता हूँ कि अभी हम लोग कितने, टोटल 9 लोग हैं यहाँ पर जो विशेष चर्चा केंद्र अभियान में शामिल हुए। और सारे साधक है। हाँ सॉरी, सभी साधक हैं हम लोग अभी जो जुड़े हुए। तो अभी तक इस 15 सेशन में हमने अपने साथ कितनी कनेक्टिविटी की है, कितना अपने आप से हम जुड़े हैं आना आन और अपान सती के माध्यम से। आन अपान की सती को देखते हुए हम अपने आप से कितना जुड़े हैं, और हम कितना इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें हम कितना सजग है स्मृति के साथ, सती के साथ, जागरूकता के साथ, वाहन के साथ। तो ये विशेष सेशन आज सभी मित्रों का है। सर जी केवल हमारे जो एक गाइड के तौर पे रहेंगे कि अगर कहीं मुझसे गलती होती है या कहीं किसी को भी मित्र को जरूरत होती है कि हम कहाँ कैसे हम इसको पूर्ति करते हैं, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यह विशेष सेशन के लिए आप सभी मित्रों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से सर जी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ऐसे विशेष सत्रों का आयोजन होने से और करने से हमारे मन के अंदर सती, जागरूकता और बहन को लेकर के
कोई गलतफहमी या कोई कनेक्टिविटी के अंदर हमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसके माध्यम से हम एक दूसरे से शेयरिंग करें। सभी मित्र सर केवल हमारे कल्याण मित्र की तरह रहे, हम ही आपस में भी कल्याण मित्र भी हैं, और लेकिन सही। कमलवीर जी जो है हमारे बड़े कमलवीर कल्याण मित्र रहेंगे, क्योंकि हम अभ्यास में हैं और उनका अनुभव है 30 साल का उनका धर्माचारी का अनुभव, और उसके बाद में उनका अनुसंधान जो सती के साथ उन्होंने किया है, और जो खास तौर से हम लोगों के लिए 40 सेशन के अंदर बुद्धत्व की ओर अग्रसर करने के लिए, श्रोतापन अवस्था में लाने के लिए और हमें सत्यता के निकट ले जाने के लिए गंभीर, अति गंभीर अनुसंधान जो कर रहे हैं उसकी शेयरिंग हमारे साथ कर रहे हैं, बिना किसी लोभ और द्वेष, ईर्ष्या और मोह के अलावा। बिल्कुल एक नेचुरल वे में, जैसे नैसर्गिक सांस होती है, आनापान सती का हम अभ्यास करते हैं, वैसे ही हमारे साथ शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे सबसे बड़े कल्याण मित्र हैं, और हम आपस में एक दूसरे के कल्याण मित्र हैं शेयरिंग बेसिस पर, कि हम एक दूसरे से बातचीत करके हम कितना अपने से कनेक्टिविटी हम कर पाए हैं, अभ्यास कर पाए हैं। तो हम एक एक करके आज इस बात को हम देखेंगे कि हम कहाँ तक अपने आप से कनेक्ट हो पाए हैं। तो सबसे पहले मैं मस्के सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने आप से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, वो हमें 5 मिनट के अंदर हमें आप बता पाएंगे। समय थोड़ा निर्धारित करना पड़ेगा, तो मैं मस्के सर से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं, तो वो अपने आप को बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने आप से उनको अपने आप को कनेक्ट किया है। मस्के सर। हाँ जय भीम सर। जय भीम। सर मैं अभी टू व्हीलर पे गाड़ी पे है, मैं बाद में मेरी बात करूंगा, पहले मैं सबका सुन लेता है, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम भी है। ठीक है मस्के सर, थैंक यू। ओके नो इशू। तो इन बिटवीन जो है मैं भारती जी से कुछ निवेदन करूंगा कि वो हमें बताएं कि वो अपने आप से कितना कनेक्ट हो पाए हैं या उनका क्या अनुभव रहा है। भारती जी। भारती जी। हाँ सर। आप हमें अपना अनुभव बताएं कि आपके आनापान सती के साथ के माध्यम से, आनापान के माध्यम से कितनी सती के साथ आप अपने आप से कनेक्ट हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। मैं ये कहूँगा कि सभी को आपका चेहरा दिखना चाहिए, तो थोड़ा लाइट अपने चेहरे की तरफ करें, आपके पीछे जा रही है लाइट। हाँ बहुत अच्छे। अब ठीक है। हाँ पहले से बेहतर है। धन्यवाद। कहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी उपस्थित सभी मित्रों को मैत्रीपूर्ण जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं अभी भी अब मैं इतना कह रहा हूं कि मैं सोते समय भी सोता हूं तो पूर्ण रूप से लिंक होकर के सोता हूं, और जगता हूं तब भी उस पर विशेष ध्यान देता, और कहीं दिन में भी अगर बात कर रहा हूं तब भी लिंक रहता हूं। और ज्यादातर अगर कहीं परेशानी आती है तो भी साधना में उसको लेकर के मैं समस्या का समाधान कर रहा हूं। बहुत अच्छा मुझे अनुभव आ रहा है। धीरे धीरे अगर मैं घूमने भी जाऊंगा तो अकेला जागृति के साथ में ही घूम रहा हूं। तो आप हमें कोई, आप अनुभव के आधार पर कोई हमें उदाहरण दीजिए जिससे आप हमें लगे कि आप वाकई में अपने आप से कनेक्ट हैं। उदाहरण के लिए आप सांस का उदाहरण ले सकते हैं। आनापान
की कितनी सती आप रख पाते हैं आनापान के माध्यम से ही आप हमें बताएंगे। अपने आप को अच्छा। आनापान तक ही सीमित रखिए। भारती जी, भारती जी आपको मेरी आवाज आ रही है? भारती जी, आप हमें कोई अनुभव का उदाहरण देंगे कि किस तरह आप आनापान की सती कर रहे हैं, वो आपसे कितना कनेक्ट हो पाई है, आप आनापान सती से कितना कनेक्ट अपने आप को कर पाए हैं? भारती जी, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाई देता है। भारती जी आप क्या मेरे को सुन रहे हैं? राजेश सर मैं कुछ बोलूं? हाँ आप बता दीजिए। आज सुबह मेरी 4:30 पौने 5 बजे मेरी आंखें खुली हैं नींद में। सुबह मैं उठा जल्दी, तो लेकिन उसके उठने के बाद मैंने आनापान सती लेटे लेटे ही रजाई में ही। नरपत जी, एक विशेष सेशन चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे? हाँ, सती के ग्रुप में आपके पास आया हुआ नेटवर्क, आप जुड़ जाए उसमें। थैंक यू। हाँ जी योगेश जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो मेरी 4:30 पौने 5 बजे आज सुबह मॉर्निंग में आंखें खुली नींद में। उसके बाद मैंने अपना आनापान सती जो है ना लेटे लेटे ही करा। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ आप कर सकते हैं, अगर आप सही में जगे हुए हैं तो। आज जगह हुआ था, मैंने कम से कम 45 मिनट 1 घंटे करीब तक ये करा और मुझे अच्छा महसूस हुआ। तो अनुभव बताएं थोड़ा सा। अनुभव मुझे अच्छा लगा और शरीर में कुछ हल्का फुल्का महसूस हुआ। पूरी तरह मैं अभी जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे महसूस हुआ। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ। तो ये जो कनेक्टिविटी है, आप अगर बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सोते वक्त हमें ये ध्यान, क्योंकि सुबह का मॉर्निंग समय होता है, सुबह के लेकिन समय में। मैं राजेश सर मैं उस समय को खराब नहीं करना चाह रहा था। उस समय खराब, सर ने मुझे बोला था कि जब जैसा मौका मिले, अगर उससे कनेक्टिविटी मिल जाती है तो करना चाहिए। तो अनुभव बताएं अपना। अनुभव बताया, मैंने बताया ना आपको, मुझे अच्छा महसूस हुआ और मुझे ऐसा। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर जी सर। नहीं, बहुत अच्छा है। लेटकर आनापान सती करते समय आपको बीच में नींद आई थी क्या? नहीं, नींद नहीं आई सर। तो आप 40 45 जितने भी समय तक लेटकर जो आनापान सती कर रहे थे वो कंटिन्यू चल रही थी। जी 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 जी। और आनापान सती चलते समय आपका क्या अनुभव रहा, ऐसा राजेश जी का सवाल है। और मैं भी वो जानना चाहता हूँ कि क्या चल रहा था। आनापान लेटकर आप आनापान करते थे, अच्छी बात है। आप बैठकर अगर आपको अनुभव आता है, अच्छा, मतलब बैठकर अगर आपको आनापान सती संभव होती है तो आपको लेटकर संभव है आनापान सती करना। हाँ, अगर आपकी आनापान सती का अभ्यास अगर लेटकर थोड़ा भी आपको महसूस हो रहा है, इसका मतलब मूल बात तो यह है कि आप कनेक्टेड हैं, जी जी, अपने मैं आप से यही कनेक्टेड है। यही यही और बताना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। तो अगर आप बताना चाहते हैं या बता सकते हैं कि लेटकर आनापान सती करते करते आप क्या अनुभव कर रहे थे? क्या पेट का मूवमेंट अनुभव कर रहे थे, छाती का कर रहे थे, या केवल सांस का जो थोड़ा हिस्सा है वो कर रहे थे? काफी देर तक तो मेरे सांस का अनुभव होता रहा मुझे, क्योंकि मैं उस समय को बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। क्योंकि सुबह के टाइम पे ना जो माइंड, जो हमारा मन जो इधर उधर कम भटक रहा था। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। आप समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उस अनुभव पर आप सुबह के अनुभव पर फोकस कीजिए, याद कीजिए कि उस वक्त आपको क्या क्या अनुभव आए थे। मुझे डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होता है, उससे मुझे महसूस हुआ कुछ जैसे कंपन होता है या कुछ सेंसिटिव नेचर होता है, इस तरह का मुझे महसूस हो रहा था।
ओके। और कुछ बताना चाहेंगे? बस आज का जो मेरा सुबह का अध्याय है जो मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत आज अच्छा। धन्यवाद। राजेश सर उनको मैं बधाई देता हूँ क्योंकि वो कनेक्टेड है। भले ही वो ज्यादा अनुभव, गहराई के अनुभव नहीं बता पा रहे, लेकिन लेटकर अगर कोई आप आनापान सती कर सकते हैं तो इसका मतलब आप बैठकर कर ही सकेंगे। हाँ, नहीं वो सही बात है आपकी, तो लेकिन मैं अनुभव से हमें ये पारदर्शिता आ जाती है कि हम कि योगेश जी या और हमारे मित्र जितने भी हैं उनको कितनी वो कनेक्टिविटी। लेकिन उन्होंने शुरू में ही कहा कि जैसे भाई आज पहली बार कनेक्शन हुआ है उनका खुद से, तो हाँ, ये बहुत बड़ी बात। पहली बार ही हुआ और मेरे 4:30 पौने 5 बजे मेरी आंखें खुली और मैं आप उसको खुल गई। बर्बाद नहीं, उस टाइम को वेस्ट नहीं जाना चाह रहा था। धन्यवाद आपका कि आपने इतना और एक बात मैं, हाँ, और एक बात पूछना चाहता हूँ। आप पहले मतलब रोज आप 4:30 4:30 बजे या 5 बजे उठते हैं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी एक इम्प्रूवमेंट है कि जब आपकी सती गहराई में जाती है तो आपकी नींद भी जल्दी खुल जाती है। मतलब उतनी नींद पर्याप्त लगती है, ज्यादा सोने को मन नहीं चाहता। ये इस भी एक बात सती, हाँ, ये भी सती समय का के उठने की सती भी है कि 4:30 या पौने 5 बजे ये उठे। हाँ, नहीं वो तो और है, लेकिन अगर अगर आपकी सती की प्रैक्टिस अच्छी चल रही तो आपको थकावट कम होती है। थकावट कम होती है तो नींद भी आपको एक 6-7 घंटा पर्याप्त होती है। ये भी बिल्कुल सही एक बात। वजह है। तो सती का, मेरे ख्याल से सती का भी ये परिणाम है कि वो 4:30 बजे जग गए और सीधे आनापान से कनेक्ट हो गए। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट और उसके लिए मैं आपको भी सर। साधुवाद देता हूँ, राजेश सर को भी साधुवाद देता हूँ। राजेश सर ने आपसे मेरे को मिलवाया। हाँ, लेकिन आपकी आपकी प्रैक्टिस जो है वो आपको परिणाम दिला रही है। जी तो जी जी। वो हम मतलब धन्यवाद तो राजेश सर का तो करना ही चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा नहीं नहीं, बड़ा अभी कोई बड़ा बात काम नहीं कर है। रहे हैं, लेकिन जी जी। आपकी साधना आपको गहराई में लेकर जा रही है। ये मैं कांग्रेचुलेशन देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद। योगी जी का। बहुत थैंक यू बहुत सर, अच्छा। पर थैंक यू। योगेश जी मैं बता दूं, जितना कि आप गहराई में जाएंगे उतनी आपकी थकावट शरीर की कम होगी, और 24 घंटे से जितना भी कम से कम समय होगा आप आराम लेंगे, 2 4 6 घंटे, इससे ज्यादा आपको आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ने मुझे कहा था कि 40 सेशन के बाद भी आपको लगेगा भी अभी आप अनाड़ी हो, अभी अब सीख नहीं पाए हो अभी। लेकिन नहीं मुझे नहीं, आज हम कल नहीं 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 नहीं, उनका एग्जाम्पल था कि सोचो कि अब 40 सेशन करने के बाद बिल्कुल महारत हासिल कर लो, ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल उन्होंने बोला था। योगेश जी लेकिन मेरी बात सुनिए, यहाँ जी पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा ये इस विशेष चर्चा का जो सेशन हमने इसीलिए रखा है कि हम जान सके कि आपका जी 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 जो अभ्यास है वो कैसा चल रहा है, सती के प्रति आपका रुख क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, और आप कितना अपने आप से कनेक्ट हो पाए हैं या हो रहे हैं। मेन मकसद ये है एक सरकार कि हम अपने आप से कितना ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन कर पा रहे हैं। क्या हम 15 सेशन में हमने एक बार भी या कुछ क्षणों के लिए भी अगर हमने ये देखा है कि हम आनापान की सती करते हुए अगर हम अपने आप से जुड़ चुके हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी। थैंक यू योगेश जी, फिर दोबारा जुड़ते हैं आपके साथ। भारती जी, और जी सर, आप जी सर। आपका थोड़ा सा आपने जो बताया था उसमें आपका अनुभव जो है ना आपने मेंशन नहीं किया, तो हम हाँ, यहाँ सभी मित्रगण आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने आप से कनेक्ट हैं तो आपके क्या अनुभव है, हमें अनुभव बताएं। आनापान अनुभव। सती सर, आनापान सती को केवल लेकर आनापान की सती का अनुभव, आनापान की सती का अनुभव कि किस मोमेंट पर किस तरह से आप अपने आप से कनेक्ट हुए, क्योंकि अब ये जब कनेक्ट हो, जी जी बोलिए सर। क्योंकि ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि जब तक हम अपने आप से आनापान की सती के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे, तो हमारे ये जो अभी तक 15 सेशन हुए हैं उसमें आपका क्या अभ्यास रहा है, क्या आपकी कोशिश रही है कि, और आप कितना उसको आना आन और अपान की सती कर की जो अनुभव है वो ले पाए हैं। तो ये हमारा बेसिक मुद्दा है, और जब तक हम इससे अपने आप से अगर एक या दो बार कितने बार भी अगर हम प्रॉपरली सही तरीके से नहीं जुड़ पाते हैं, तो इन 15 सेशन में हमें फिर से दोबारा से कुछ ना कुछ करके आपको और इसके क्लियरिटी, इसमें और पारदर्शिता के साथ आपको कहना होगा।
या आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमें बताएंगे। तो अभी हमारा मकसद इस विशेष सेशन में यही है कि भारती जी आप हमें ये बताएं कि आपके आन और अपान के दौरान अभ्यास करते हुए उसकी आपको कितनी सती रही है, क्या आप अपने आप से कनेक्ट हुए हैं, और अगर आप कनेक्ट हुए तो आपने क्या महसूस किया, तो उसका वो अनुभव आप हमें बताएं। अनुभव राजेश जी, मैं एक तो जब काया सांस लेती है तो वो नैसर्गिक सांस लेती है तो शरीर शांत होता है और शांत होता है तो उसमें प्रतिक्रिया भी कम हुई है। जैसे? और प्रतिक्रिया भी जब शांत होता है तो विचलितता भी कम होती नहीं है, विचलितता, विचार भी कम आते हैं। विचार भी कम आते हैं और फिर अपने अस्तित्व की तरफ देखते हैं तो महसूस होता है वो कि और ज्यादा विचलितता में नहीं रहता आदमी। मैं नहीं रहता, वैसे थोड़ा जागरूक रहता हूं तो लिंक रहता हूं मैं, तो इस बात का न तो प्रतिक्रिया निकलती, शांत होकर के सुनता हूं। नहीं, आन और अपान की जो सती है जी, आप काया से कितना जोड़े हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, उसके बारे में आप हमें बताएं। मेरे ख्याल से उन्होंने वही बताया कि काया आन कर रही है, अपान कर रही है, वो महसूस कर रहे हैं, और काया शांत हो गई है, काया शांत हो गई, मन शांत हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि मन विचलित नहीं है। उनकी स्पष्टता मुझे चाहिए, उनका अनुभव जो स्पष्टता देगा मुझे, तो मैं सभी मित्रों के सामने उनकी स्पष्टता और उनका जो अनुभव है ना वो सुनना चाहता हूँ, जिससे कि क्योंकि सभी की मानसिकता सबकी अलग अलग होती है, सभी के विचार अलग अलग होते हैं, सभी का जो काम करने का तरीका है, सोचने और समझने का तरीका है, वो सभी का डिफरेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबके अनुभव एक क्लियरिटी के साथ अगर सामने आएंगे तो सभी को उसमें मदद मिलेगी। क्योंकि सती केवल आप तो ये बता रहे हैं कि आप आन और अपान की सती रखनी है, लेकिन उसको हम अपनी मानसिकता के अनुसार अपने दुख को कैसे कम करना है, क्योंकि दुख भी तो सभी के अलग अलग है ना, सभी के दुख एक जैसे नहीं है, सबकी मानसिकता के अनुकूल, उनके पारिवारिक स्थिति के अनुकूल या जो उनके जीवन लक्ष्य उनके अनुकूल है, तो वो उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उनके अनुभव के वो बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है यहाँ सभी मित्रों के साथ में शेयर करना। तो भारती जी, मैंने ज्यादा प्रयास मेरे इसमें सती में रहा हूं जब से, तो मैं ज्यादातर नहीं है कि मैं प्रयास करने के लिए कि जे मैं अपने को ज्यादा देखना चाहिए। मैंने ये देखा है, दूसरों को न देखना, बाहर न देखना। किस प्रकार देखना? मैं अपने अस्तित्व को देखना और लिंक रहना। मुझे अभी जैसे योगेश जी ने बताया हमें जैसे योगेश जी ने बताया कि उनकी नींद पूरी हो गई, तो उन्होंने आनापान सती का अभ्यास किया और वो उससे कुछ देर पहली बार वो अपने आप से जुड़ पाए हैं, 15 सेशन में वो पहली बार अपने आप को वो देख पाए हैं। तो उसके आधार पे आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? मुझे लगता है सर आज का जो सेशन है, आज की जो चर्चा है वो आनापान तक ही सीमित रखें, या आनापान या काया आनापान एक ही है वो। जी, क्योंकि आनापान और काया आनापान अलग नहीं है। तो वहीं तक उतना ही मेरे आपका एक मिनट का अनुभव है, तो वो बताइए आप, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी बताएगा तो वो आज का जो सेशन है वो थोड़ा सा उसको हम कंट्रोल करेंगे, बहुत फैली हुई चर्चा करेंगे तो कुछ लाभ नहीं। आनापान का आपका अनुभव कैसा है, इसका मतलब आप अपने आप से कनेक्टेड है क्या, इतना ही आज का एक चर्चा का मुद्दा है, उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद और सारी बीच में बोलने के लिए। नहीं कोई बात नहीं, आप इसीलिए रखेंगे क्योंकि मैं भी पहली बार होस्ट कर रहा हूँ। कोई बात, इतना अनुभव नहीं। अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अभी हम विवेक गायकवाड़ जी की तरफ चलते हैं। तो विवेक गायकवाड़ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने अनुभव शेयर कीजिए सभी के साथ। विवेक घटकामले सॉरी, घटकामले जी, विवेक घटकामले जी। जय भीम, मैत्रीपूर्ण जय भीम सर।
जय भीम, जय भीम, जय भीम। एक्चुअल एक थोड़ा सा पीछे हूँ मैं, आप सबसे बहुत पीछे हूँ ऐसे लगता है मुझे। साधना थोड़ी कम पड़ रही है मेरी। सुनिए, आप अपने आप को पीछे मत मानिए, जो आपने एक्चुअली में लेट हिम कंप्लीट। हाँ ओके, हाँ 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 हाँ। करिए, आप करिए, शुरू कीजिए। शुरू में कोई समस्या मेरे सामने नहीं थी, तभी मैं कनेक्ट हो पाता था। लेकिन अभी समझो गतिशील अवस्था में या किधर बाहर जाऊं, अगर मैं यहाँ पे आगे जीरो मोमेंट में बैठा हूँ तो मैं सती के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन अगर बाहर जाते समय वो सती से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ मैं अभी तक। तो सुबह की शुरुआत कोई और निगेटिव थॉट से या किसी और काम के वजह से उसमें ही चला जाता हूँ। तो सती अवस्था में नहीं रह पा रहा हूँ मैं अभी। तो आपको जब ये पता लगता है कि आप नकारात्मक स्थिति में है, तो ये भी एक सती है। हाँ जी। अगर आपको ये पता है कि मैं नकारात्मक स्थिति में हूँ, कि मेरी मानसिक दशा जो है, मानसिक अवस्था जो मेरी नकारात्मक स्थिति में है, तो वो भी एक सती है एक तरह से। क्यों सर, मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, और एक मैं थोड़ा सा फिर चर्चा इधर उधर ना जाए, इसलिए मैं और एक दूसरी भाषा में एक सवाल पूछता हूँ कि इस समय अभी इस क्षण में हमारी आन हो रही है, अपान हो रही है, हमारा शरीर काया आन कर रहा है, अपान कर रहा है। इस वक्त आप उसको महसूस कर रहे हैं क्या? और अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ तक ही सोचिए। फिलहाल छोटे छोटे टुकड़ों में हम थोड़ा अपने अनुभव बताने की कोशिश करेंगे, ज्यादा चर्चा को इधर उधर नहीं, आन और अपान पर। इस समय तो अभी इस वक्त की सांस, इस वक्त का आनापान, यहीं तक सीमित रखिए अपने आप को। बता सकते हैं तो बताइए, वैसे कोई कंपल्शन नहीं है इसमें। अगर आप नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं, इतना पर्याप्त है अभी फिलहाल। आप जो अपनी मानसिक अवस्था जो आपने बताई नकारात्मकता की, वो भी अपने आप में एक सती है, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि मैं नकारात्मक स्थिति में हूँ। ये एक सती का उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। और कुछ कहना चाहिए, कहिए विवेक जी। सर, इस समय तो मैं अपने आप से कनेक्ट हूँ। सांस मैं नहीं ले रहा हूँ, सांस शरीर ले रहा है, और ये जो सांस है मेरे पूरे काया में ये फैल रही है। इस समय तो मैं जो रहता है ना जीरो मोमेंट, नहीं क्या, इस अवस्था में, शांत अवस्था में मैं अभी अपने आप से मैं कनेक्ट हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, साधुवाद आपका। तो अभी हम चलते हैं अपने दूसरे मित्र के पास। संदीप जी, हम आपसे आपके अनुभव शेयर करना चाहते हैं अपने साथ में। आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। आवाज, हाँ, आप बोलिए। आपकी आवाज मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। म्यूट है, अभी म्यूट है, अभी म्यूट है। संदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, अपने आप को अनम्यूट कीजिए अपने मोबाइल से। हाँ, थैंक यू, अभी आ गया। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अभी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए संदीप जी। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है संदीप जी, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ नहीं रही। अपने मोबाइल की आवाज बढ़ाइए। कंप्यूटर पर बैठे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम आपका अपना चेक कर लीजिए, फिर हम आपको दोबारा से बुलाते हैं। हाँ, अनिल गायकवाड़ जी। हाँ, जय भीम राजेश जी, जय भीम। सर जी को भी याद कीजिए, राजेश दूसरे नंबर पे रहेगा। सभी मित्र, जय भीम, नमो बुद्धाय। कमलवीर जी सर, आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, और सारे साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आती है?
बिल्कुल क्लियर आवाज आती है आपकी। दिवटे सर आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। दिवटे सर आवाज आती है? नहीं ठीक है, आप आवाज आती है, आती है। हाँ। तो आप सभी के साथ इस चर्चा सत्र में बैठने को काफी अच्छा लग रहा है और इस सत्र में जो अनुभव है वो शेयर करना बड़ा भारी सा लग रहा है, क्योंकि अनुभव बताना भी एक समस्या है, ऐसा मुझे लगता है। कठिन हो सकता, समस्या नहीं है ये। सांस अंदर आती है फिर बाहर जाती है, सांस अंदर आती है सांस बाहर जाती है। इसको हम जिस तरह से देखते हैं वो हमारी देखने का तरीका सही से है या नहीं है, ये शायद कभी कभी भ्रम सा लगता है, क्योंकि हमारा सांस को देखना ही किस तरह से है, इसको देखते देखते शरीर में किस तरह उतरती है सांस, वहां तक क्या हलचल होती है, ये अब तक तो क्लियर पता नहीं चलता है। कभी कभी अनुभव आता है, पर लेटेस्ट जब वर्तमान में जब हम होते हैं तो ऐसा लगता है कि जब सती चलती है, सती की प्रैक्टिस जब सेशन चलता है, तब ऐसा खास करके लगता है कि खास अभी हमारी आनापान की शुरुआत हो रही है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। बहुत अच्छा। नहीं तो हम जागरूक नहीं रहते, हम अपने बारे में हमेशा भूल जाते हैं कि हम सती साधना के एक साधक है। इस बात को कभी कभी तो हम भूल ही जाते हैं, कुछ काम पड़ता है भूल जाते हैं, कुछ विषय आते हैं भूल जाते हैं, कहाँ कहाँ हमारा जो जीवन के साथ जुड़ा हुए जो कनेक्शन है विषय के, जिसको हमें करना ही पड़ता है, तब हम भूल जाते हैं। फिर उसी में कभी कभी याद आता है कि हम सती के साधक है, बस इतना महसूस होता है। फिर हम अगर कुछ मौका मिले तो हम सांस की तरफ देखते हैं, पर वो सांस किस तरह आ रही है, किस तरह जा रही है, इसे हम सिर्फ देखते हैं, ना कि हम खींचतान करके करते हैं। इतना तो हो रहा है। बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, क्योंकि कल सर ने एक उदाहरण दिया था और वो भी ज्यादा पुराना नहीं है, कि हम घर से निकले, बस स्टैंड पे गए, घर तक कैसे गए, तो फिर दूसरी बस लेनी पड़ी, दूसरी बस के बाद में तीसरी बस या ऑटो लेना पड़ा, फिर उसके बाद हम अपने कार्यस्थल पर पहुंचे। तो एक चीज को पकड़ने के बाद में, उसका अभ्यास होने के बाद में हमें दूसरी चीज लेनी होती है साथ में, और पहली चीज को हमें छोड़ना होता है। तो ये चीजें चलती रहती है और आपका अनुभव अच्छा रहा। तो ये चीजें हमें, ये नहीं है कि हमें सदी के साधक है तो हमें 24 घंटे हमें रहेगा, लेकिन हम अपने आप से कितना कनेक्ट है, उसके अभ्यास से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उसको गहराई में ले जाके, और वो चीजें फिर हमारे लिए एक नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे एक ड्राइविंग का उदाहरण हमारे सर देते हैं कि जब हम ड्राइविंग जाते हैं, गाड़ी की चाबी लगाते हैं, गेट खोलते हैं, फिर चाबी लगाते हैं, फिर गाड़ी को थोड़ी देर खड़ा करके रखते हैं कि वो नॉर्मल वे में आ जाए, फिर उसके बाद हम गियर डालते हैं, क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं और रेस देते हैं, गाड़ी चलती है। तो वो रूटीन में आ जाता है, फिर वो मिक्सअप सब हो जाता है। तो आपके अनुभव के लिए धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ नरपत जी है। नरपत जी, आप कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? आप अपना अनम्यूट करें अपने मोबाइल से अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ नरपत जी। हेलो नरपत जी। नरपत जी, चलिए शायद वो अभी तब तक संदीप जी अगर ठीक हो गए तो। हाँ, नहीं है अभी तक। संदीप जी, क्या आपका माइक ठीक हो गया? हाँ, नरपत जी ज्वाइन कर रहे हैं अभी हमें। हेलो नरपत जी, आप हमसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे अपने? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी।
अच्छा, जय भीम मेरा सभी को। जय भीम। मेरी जो वो है अनापान आपान और अनापान के बारे में, मैं जब ये सेशन में बैठा हुआ होता हूँ तो जब तो मेरे को कुछ ज्ञान की भावना होती है, जब यहाँ से मतलब जब हट जाता हूँ तो वो सब दूर हो जाता हूँ, इसलिए अभी तक मैं समझ पाया नहीं। नहीं तो आप थोड़ा बहुत डेली के अंदर आप थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं क्या? सांस जब आप की सांस अंदर आती है जाती है, या सांस आप लेते हैं या शरीर लेता है, इसमें कुछ डिफरेंट आपको लगता है तो आप हमें बता सकते हैं? शरीर की जो सांस आता है और जाता है वो बस जब भी मेरे को जब मन शांत होता तभी आता, उसके बाद में जैसे मान लो काम में होंगे उस टाइम पे मेरे को महसूस नहीं होता। तो आप दिन में क्या डेली उसमें आप अभ्यास करते हैं इसका थोड़ा बहुत? हाँ जी, डेली नहीं हो पाता, तो आपको थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए, तो करते हैं फिर आप। धन्यवाद आपका कि आपने इतनी इस बात की सती रखी कि जब आप क्लास में होते तो आपको उसका भान आता है, सती होती है, और जब क्लास में नहीं होते और वो नहीं होता अभ्यास तो नहीं हो पाता। लेकिन आपका अनुभव ये इस बात की बहुत सती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस बात की भी सती रखी है कि क्लास में भी आपको कम से कम क्लास में तो आप अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं। बहुत 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 अच्छा, बहुत धन्यवाद। हाँ, सबका सब मतलब नरपत जी का, योगेश, अनिल और विवेक, इनका सबको मतलब बहुत अच्छा मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक को मतलब अगर मैं बीच में बोलता नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी प्रगति कहीं ना कहीं तो आपको उसका अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ। श्रीकांत देवटे जी, संदीप जी कंप्यूटर को वो जोड़ा नहीं मेरे ख्याल से आपने, तब तक प्रयास कीजिए, तब तक दूसरे कोई बात करते हैं तो। श्रीकांत देवटे हाँ, आप बोल बात रहा करेंगे? हाँ बोलिए सर। करेंगे जी जी, बात कर रहा हूँ। हाँ, पहले सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा, वो आनापान सती के जो कुछ अनुभव मुझे है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बताइए। ये जो आनापान है, आन यानी शरीर श्वास अंदर लेते हैं और अपान यानी शरीर श्वास बाहर छोड़ता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो उसकी अनुभूति होनी चाहिए, यानी अनुभूत शरीर करता है, यानी मन करता है या शरीर करता है। तो जब श्वास लेते हैं तब हमें पूर्ण अनुभूति होनी चाहिए, यानी हम वर्तमान में रहते हैं। जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो भी वो मालूम होना चाहिए कि श्वास हम बाहर छोड़ते हैं, ये सती को मालूम होता है। श्रीकांत जी, जब मैं हम यहाँ श्वास मैं आपको याद लेते दिलाना हैं, चाहता हूँ। श्रीकांत जी, मैं आपको यहाँ पर आपका अनुभव सुनना चाहते हैं। अनुभव है नहीं, पहले श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ये भी अनुभव हमें पता लगता है ना। इसलिए तो जब श्वास लेते हैं तो उसकी अनुभूति होनी चाहिए सती को, श्वास छोड़ते हैं तो उसकी भी अनुभूति होनी चाहिए। और जब श्वास लेते हैं तो थोड़ी देर, उसको सर ने एक शब्द बोला पॉज, थोड़ी देर रुकती है। और जब श्वास छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद फिर लेते हैं तो भी पॉज का थोड़ा 1 मिनट रहता है। श्रीकांत जी, भी कमलवीर जी कुछ लेनी इशारा चाहिए, कर रहे हैं आपकी तरफ। उसकी भी आप अनुभूति लेनी चाहिए। सांस आप लेते हैं, छोड़ते हैं, या सांस नैसर्गिक रूप से आती है? नैसर्गिक रूप से शरीर लेता है, शरीर अभी छोड़ता आप है। बात करते समय कह रहे हैं कि मैं हाँ, सांस थोड़ी लेते भूल हैं, हो गई, बताने छोड़ता में भूल हो गई। ओके ओके, श्रीकांत जी, चाहिए में और होने में फर्क है, उस फर्क को खत्म कीजिए। अच्छा ठीक है, माफी मांगता हूँ मैं। नहीं, बोलने में थोड़ी गलती होती है। सर, माफी की बात नहीं है, हम अनुभव सुनना चाहते हैं। ठीक है। जो पॉज है, पॉज वो भी अनुभव में आता है।
छोड़ने के वक्त और श्वास लेने के वक्त एक अच्छा, अंदर शरीर के अंदर रहता है और एक शरीर के बाहर रहता है। बहुत अच्छा, तो बहुत आनापान अच्छा। में इतना ही अनुभूति महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा। ठीक है। ये जो नैसर्गिक रूप से सांस आता है जाता है, ये कहने का मतलब ये है कि हम आन के प्रवाह में अपान के प्रवाह में नैसर्गिक रूप से जुड़े हुए हैं। ये अनात्म बोलने का, अनात्म आन अनात्म अपान। फिलहाल अनात्मा का मुद्दा नहीं लेंगे, फिलहाल सांस को लेंगे, नैसर्गिक सांस। हाँ राजेश ठीक है, सर। नैसर्गिक से। ठीक है। श्रीकांत जी, मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ क्या आपसे? हाँ जरूर जरूर। आपका क्या अनुभव रहा है आन और अपान की सती के माध्यम से, वो हमें शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। श्वास जब शरीर लेता है यानी आन, और श्वास जब बाहर शरीर छोड़ता है तो अपान। यानी अनात्म यानी नैसर्गिक, यानी मैं ही नहीं लेता हूँ, वो नैसर्गिक निसर्ग लेता है, निसर्ग छोड़ता है, या प्रकृति श्वास लेती है, प्रकृति श्वास छोड़ती है। ओके, तो अभी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आप आन और अपान की सती के माध्यम से आन और अपान की सती जागृति भान जरा आवाज कम करो आपको। हाँ एक मिनट, जरा बच्चे बोलते हैं। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। आन और अपान की सती के माध्यम से हाँ आपको कितना फायदा हुआ है? यानी मन जो पहला बहुत विचार करता था, अभी जब सांस आन अपान के टाइम विचार मन में आता नहीं, बस श्वास का ही अनुभव आता है। तो उतनी देर जब विचार रुकते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण अनुभव है आपका। बहुत अच्छा। हाँ बराबर। क्योंकि सभी जानते हैं कि आन और अपान की सती रखने से हमें उसका फायदा मिलता है, तो ये अनुभव हमें आपसे सुनना था। धन्यवाद आपका। नहीं, विचार रुकते हैं, जो बहुत गड़बड़ है घर में वो भी हम भूल जाते हैं अनापान के टाइम। जो समस्या होती है वो भी भूल जाते हैं। सही बात ऐसा है आपकी। जब सराव करते हैं तो वो करना ही पड़ता है। सराव के टाइम बस वर्तमान में, जैसे सर ने बताया, गुरुजी ने बताया हमें कि जब हम ऑफिस में जाते हैं गाड़ी लेकर, तो गाड़ी में ऑफिस का सोचना बंद, घर का भी सोचना बंद, सिर्फ गाड़ी चलाने का। और जब हम ऑफिस में पहुंचते हैं तो गाड़ी का विचार छोड़ देने का, घर का विचार छोड़ देने का, फिर ऑफिस की बात ओनली। सर ने बताया छोड़ देने का, वो ठीक है। हाँ, क्या हम आप उस वैसा ही है। भावना से आप हकीकत में उस बात को उतार पाए या नहीं? हाँ उतार पाते ये हैं। महत्वपूर्ण है। वही जो हमारे घर में जो बहुत डिफिकल्टीज आती है, विचार आते हैं, वो साधना के वक्त नहीं आते। ये अच्छी बात है। साधुवाद आप। मैंने भूल जाते हैं हम। नहीं, भूलना अलग बात है, सती के माध्यम से उसको सॉल्व करना अलग बात है। हाँ चलिए, धन्यवाद आपके अनुभव के लिए। मैं अभी मस्के साहब की तरफ जाता हूँ। धन्यवाद आपका। मस्के सर, क्या आप हमें सुन रहे हैं? मस्के सर। हाँ जय भीम सर। जय भीम सर, उम्मीद है कि आप घर पहुंच गए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप भी घर पहुंच गए हमने। बहुत बढ़िया। आप अभी पहुंचे हैं या आपको थोड़ा 2-4 मिनट का समय चाहिए सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए? नहीं कुछ नहीं सर, अभी पहुंच गया। अनापान के लिए समय चाहिए क्या? अनापान के लिए समय चाहिए क्या? बहुत दिन से चालू है सर, 2-4 साल से चालू हो गया यार। हाँ, तो थोड़ा आप हमें अपने सभी मित्रों को यहाँ पर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे सभी को फायदा मिल सके। अनुभव जी, आन और अपान की अनुभव सर, आनापान के माध्यम से
मैं खुद को कनेक्ट हो गया, मतलब अपने काया में उतरने के बाद पूरा ऐसा महसूस होता है, जब अपन सांस छोड़ते हैं तो शरीर अपना आकुंचन पाता है, और जब सांस अंदर लेते हैं तो प्रसरण होता है। ये महसूस किया। और ये सत्य जब से मैं कमल स्तर के नजदीक आया नगर में, तब से हमारा जो ये सत्य साधना शुरू हो गया। कनेक्टेड डिस्कनेक्ट तो होता है फिर, लेकिन उसके माध्यम से जो मुझे फायदा हुआ है वो ऐसा फायदा हुआ है कि जो अपने समाज व्यवस्था है अपनी गांव में, घर में, मतलब जो झगड़े है, गुस्सा है, वो सब मेरा कायम का ये हो गया। बहुत बढ़िया, उससे बाहर आ गया मैं। बहुत बड़ा फायदा ये है, मेरा अनुभव है। बहुत बड़ा और कुछ समझो क्या, मैंने तो कुछ सुना नहीं। अभी तो गाड़ी रुका मैंने, और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, आपने जो मैं कमल सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिसकी सांस अंदर आती है जाती है वो तो थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है मेरा, व्यवहारिक जो आप तुम सब अभी मैं मेरी हिंदी भाषा जो है क्या तुम सब समझ पा रहे हैं कि नहीं क्या मालूम, दिल्ली वाले? नहीं, हम समझ रहे हैं मस्के साहब, आप चिंता मत कीजिए, समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा, नहीं क्लियर है। घर में जब मैं बात करता है, घर में जब मैं बीवी के साथ बात करता है तो एकदम टेंशन फ्री, कुछ भी अंदर लेता नहीं। जो कचरा है वो कचरा अंदर आता नहीं, ये सत्य से मुझे महसूस हो गया। कचरा अंदर आता ही नहीं बॉडी में माइंड में किधर ही कचरा आता नहीं। और जब भी अपन सामने वाले को अपनी बात रखते हैं पूरा होश हवास के साथ में बात रख, ये सत्य का मुझे बहुत बड़ा अनुभव है। और 3 साल से मुझे अनुभव आ रहा है। डिस्कनेक्ट नहीं, ऐसा नहीं, मैं डिस्कनेक्ट हर बार रहता है डिस्कनेक्ट। आज मैं सुबह उठा तो सांस की तरफ मेरा ख्याल भी नहीं गया, अंदर आता है जाता है कुछ भी नहीं। लेकिन व्यावहारिक ज्ञान है, गाड़ी चलाते समय इसको। आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है आपका। हेलो, आवाज आ रहा है आपका। आप एक काम कीजिए मस्के सर, आपका ना वीडियो बंद कीजिए। मस्के सर, आपका वीडियो बंद कर दीजिए तो हो सकता है आपका जो कनेक्शन है वो और अच्छा हो जाए। हाँ, हेलो सर, समझो अभी मैं ड्राइविंग कर रहा है। अभी आनापान सती सर, राजेश सर क्लिक का। हाँ राजेश सर, आनापान सती तक मस्के सर केवल आन और अपान की सती के माध्यम से जो आपको फायदा हुआ है और जो आपकी कनेक्टिविटी है आपके साथ में, वो कैसी है, आप उसके बारे में बताएं हमें। ठीक है, ओके सर। आप जो बोल रहे हैं आनापान सती के बारे में, अभी जो मैंने व्यवहारिक ज्ञान बोला तुमको, वो सती के माध्यम से कैसा है मेरा दिनचर्या, तो एकदम सोच समझ कर बात रखना, वो तो ठीक है। लेकिन जब मैं आनापान की तरफ देखता है, शरीर अंदर सांस ले रहे बाहर जा रहे, ऐसा अनुभव महसूस होता है। पूरा शरीर हल्का फुल्का, और सर से लेकर अपने पैर तक, पैर के नाखून तक अभी महसूस किया मैंने। अभी जस्ट जब मैंने सांस अंदर आ रही तो पूरा ऐसा महसूस होता है हल्का फुल्का, और वो महसूस होता है पूरा बॉडी में हल्का। बहुत बहुत साधुवाद आपका मस्के साहब, आपका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका पूरा क्रेडिट इसका पूरा है। मैं तो उसके वे कर रहा, मैं तो महसूस कर रहा, मैं तो दुख मुक्ति का और बढ़ रहा है मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसका सब क्रेडिट पहला कमल सर को जाता है। धन्यवाद आपका। मैं अभी आपको यही आपके प्रैक्टिस को जाता है वो क्रेडिट। ओके। और कमलवीर जी जो केवल हमें मार्ग बता सकते हैं, लेकिन सभी का अनुभव हमारा अपना अपना अलग होगा, हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार। और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने अपने आप से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी बना रखी है कि आपको ये पता है कि मुझे इससे कितना फायदा हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। फिर हम तो आपसे दोबारा जुड़ेंगे अगर समय बचेगा तो। अभी औरों को भी समय देना है और मुझे भी समय चाहिए अपने आप को व्यक्त करने का। धन्यवाद मस्के साहब।
हाँ, एक बार संदीप जी ट्राई करेंगे। लेकिन राजेश जी, भारती हेलो जी, अब भारती जी जी, रुक जाइए, अभी 2 मिनट रुक जाइए। अभी हम इधर संदीप जी की तरफ देखते, कोशिश करते हैं अगर उनसे कनेक्शन हो जाता है तो, नहीं तो उनके बाद सुरेंद्र सालवे जी के पास चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में जब समय बचेगा, मेरे बाद में मैं भी अपने आप को व्यक्त करूंगा, तो उसके बाद में जो व्यक्ति अपने आप को कहना चाहता है तो फिर वो कह सकता है। संदीप जी, अगर आप हमसे कनेक्ट है तो आप अपना हाथ उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज मुझे नहीं। हेलो, हाँ चलो, वो हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रहा। चलो सुनंदा। सॉरी, वी मिस यू संदीप जी। अगर आपको लगता है कि कनेक्शन सही हो गया तो आप हमें हाथ उठा के इशारा करेंगे। थैंक यू। सुनंदा सालवे जी, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेलो सुनंदा सालवे जी, क्या आप हमें सुन रहे हैं? आपकी आवाज कम आ रही है, लगता है आप डबल काम कर रही हैं। नहीं नहीं। हाँ, हाँ, तो नमो हम बुद्धाय। हाँ, जय भीम सभी को। जी अच्छा लगा इस सेशन में। जी मैं मेरा अनुभव शेयर कर रही हूँ। पायल भाई ऐसा नहीं चलेगा, हिंदी में बात करने का। हाँ, हिंदी में बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, कहिए। तो हमें आनापान हाँ हाँ, के माध्यम से बताती सती है। का जो आपका अनुभव है, हाँ हमें वो बताएं सभी को, हाँ जिससे सभी को फायदा मिले। हाँ। तो मेरा जो शरीर है वो सांस अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। इसकी इसके साथ में मैं रहती हूँ, उसकी सती रहती है मुझे। जब शरीर अंदर सांस अंदर आती है तो शरीर फूलता है, और जब सांस बाहर जाती है तो शरीर का अंकुचन, वो पेट की जो हलचल है वो समझ में आती है। और जब मैं सती में रहती हूँ तो अभी विचार वगैरह तो नहीं बताया बोलने को, लेकिन मैं बताती थोड़ा कि जब सती में रहती हूँ तो विचार भी कम होते हैं, और जो मन में जो हलचल रहती है वो भी कम हो जाती है। बहुत बढ़िया। और हाँ, और जब मैं कनेक्ट नहीं रहती तो घर में फोन हमेशा चलता रहता है, तो उसके साथ में हमेशा कनेक्ट रहती हूँ। किसी ना किसी का फोन आता है कमलवीर जी को, और सत्य के अलावा कुछ भी विषय नहीं चलता, तो उसका भी मुझे फायदा होता है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो और घर में मैं होने का कोई फायदा है, सही बात है। हाँ 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 हाँ। और अस्पताल का जो आपका कोरोना के जब आप पॉजिटिव हुए थे तो उसका अनुभव हम सभी को पता है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय से तो ज्यादा मैं सती में रहती हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, हमेशा सती में रहने का प्रयास करती हूँ। तो आपको कितना फायदा लगता है इससे? फायदा तो है, बहुत फायदा हो रहा है मुझे। शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पर? शारीरिक तौर पे भी होता है और मानसिक तौर पे ज्यादा होता है। और कुछ अनुभव बताना चाहेंगे आप हमें, सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? अनुभव जब ज्यादा डिप्रेशन का वक्त होता है तो सती हमें बहुत फायदेमंद रहती है। हम सती में ज्यादा रहते हैं तो जो मानसिक तनाव है वो कम होता है, कम होता है। इसका अनुभव मुझे आता है, हमेशा ही आता है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे। मतलब आपको अनुभव की सती रहती है कि मेरा अनुभव क्या था और किस संदर्भ में मेरा सती जो है मेरे साथ रहा। हाँ हाँ, डिप्रेशन में होता है हाँ, या वो तनाव और महसूस होता है। हाँ वो मानसिक स्थिति आपको पता होती है, यही सती है। हाँ तो हाँ, मैं सही कह रहा हूँ? सही है, बहुत सही है। क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस अपनी मानसिक स्थिति का पता है, शारीरिक स्थिति का पता है, मतलब वो सती है। ऐसा ही है कमलवीर जी? हाँ ऐसा ही है। धन्यवाद। हाँ, लेकिन थोड़ा अपना फिर कंट्रोल करके आनापान का एक
विषय एक एक अनुभव आनापान का बताएंगे, केवल आनापान का। हाँ तो आज हम वो चाहते हैं सबसे। हाँ पहला चरण ठीक से उठा है या नहीं, अपने आप से कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं, कनेक्टिविटी हुई है या नहीं ठीक तरह हाँ से। हाँ वो कनेक्टिविटी होती क्या होता है, थोड़ी कनेक्टिविटी यहाँ, थोड़ी वहाँ, थोड़ी वहाँ, थोड़ी वहाँ के बजाय एक कदम ठीक से उठना, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से अगर प्रोग्रेस चलता है क्रमशः ग्रेजुअली, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। वरना सती थोड़ी यहाँ, थोड़ी वहाँ, थोड़ी वहाँ, तो टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। नहीं ऐसा ऐसा नहीं आपके लिए, सबके लिए है ये। हाँ बराबर सबके लिए है। है, लेकिन सती रहती है, सांस में सांस से सांस आती है और जाती है, शरीर सांस लेता है छोड़ता है, इसके साथ में रहती हूँ, कनेक्टिविटी रहती है मेरी। सती पठान का जो हमारा मकसद है साधना का, सती मतलब साधना, सती साधना मतलब सती पठान की साधना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सांस से काया, काया में वेदना, वेदना का कारण चित्त और विचार प्रक्रिया, इन सबके साथ धीरे धीरे क्रमशः सती एक रूप होती है, एब्जॉर्ब होती है, फिर पूरा अस्तित्व जो है नेचुरली एक लगता है, वन। वो आगे का अनुभव है। लेकिन अगर क्रमशः जाएंगे आप, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे तो थोड़ी गाड़ी इधर से, फिर दूसरे गली में, फिर इधर, फिर एक ही रास्ते से आप अगर क्रमशः गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको जहां पहुंचना है वहां आप पहुंचेंगे। तो गाड़ी थोड़ी यहाँ जाएगी, थोड़ी वहां जाएगी, तो फिर गाड़ी चलती है इधर उधर, लेकिन वो इस तरह से नहीं चलती कि एक ही मार्ग पर चलती है और हमें जहां पहुंचना है वहां हमारी गाड़ी जाएगी। यह संभव नहीं है अगर यहाँ वहां जाती है। इसी तरह से सती थोड़ी विचारों में जाती है, थोड़े विचार महसूस होते हैं, थोड़ी ड्राइविंग महसूस होती है, थोड़ा काम महसूस होता है, और फिर थोड़ा सांस महसूस होता है, और फिर थोड़ा पेट महसूस होता है, थोड़ा, तो ये थोड़ा 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 जो है ये वहां ध्यान जाता है, वहां हमारा ध्यान जाता है। लेकिन सती जो है वो सारे ध्यानों को एक तरह से कनेक्ट कर देती है, एक ही रहता है, एक ही, क्योंकि वैसे पूरा जीवन जैसे एक है, पूरा अस्तित्व एक है, बॉडी माइंड एक है, बॉडी माइंड में जो जो चल रहा है वो सब एक ही है और इंटरकनेक्टेड है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हम वहां कनेक्टेड नहीं है। तो ये हमारा मकसद है, जीवन की जो एकरूपता है, एकरूपता महसूस करनी है, उसे समाधि कहा है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरे ख्याल से जो स्पेशल आन और आन अभी फिलहाल क्या है, आन और अपान पर फोकस करेंगे। लेकिन आगे जो सेशन है, मेरे ख्याल से राजेश जी, सिया और जो भी कोई इस सेशन को लीड करेगा, कंट्रोल करना चाहेगा इस सेशन को, और होस्ट भी बनना पड़ेगा, तो वो ये वहां हम ये तय करेंगे कि आज किस विषय पर लेकर बात करनी है। तो अभी आज मुझे लगता है कि आनापान एक पहला चरण, उस पर हमने ज्यादा बात करने की कोशिश की है, और ये महत्वपूर्ण चरण है। और राजेश अभी कंक्लूड करेंगे अपने अनुभव बताकर। धन्यवाद। सभी सभी सर जी को और सभी मित्रों को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं कमलवीर सर जी के साथ में काफी समय से हूँ मैं, लेकिन जो उनका अनुसंधान का जो कार्यक्रम है, जो चल रहा है, वो बिल्कुल मुझे अलग लगा अभी तक। और उसके माध्यम से मैंने जो अपने आप को देखा है, और आन और अपान का जो अनुभव मैंने लिया है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट अनुभव है मेरे लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो काया है आन और अपान का महसूस करती है, उसके अंदर हो रही वेदना
दुख, सुख, दुख, असुख तीनों प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करती है। और इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि मुझे वहां पर जल और वायु, जल मतलब जो हमारा रक्त है उसकी हलचल, और जो वायु है जो पेट में बनती है, पाचन शक्ति पे प्रभाव डालती है, उसका मुझे वहां पर अनुभव हुआ सती के माध्यम से। और मैं जब से मुझे इस बात का अनुभव हुआ है तो मैं बीपी की गोली लेता हूँ, तो उसको मेरा कम है। मेरे दोनों बीपी जो ऊपर है और नीचे है दोनों ज्यादा थे, 140 एबव और 150 और 95 एबव चलता था, जो 2 या 3 दिन से योगेश जी के सामने मैंने नापा था ऑफिस के अंदर। तो ये भी मेरे साथी, मेरे सह कुलीग है, मेरे सहकर्मी मेरे साथ काम करते हैं। तो मैंने जब वो नापा तो वो लगभग मेरा 90 से नीचे था। तो ये मेरा सती का जो आन और अपान का सती के माध्यम से मेरे को जो अपने आप में अंदर मैंने देखा है, तो इससे मुझे काफी फिजिकली, शारीरिक तौर पे व मानसिक तौर पे इसका मुझे काफी अनुभव, फायदा मुझे मिला है। आन और अपान को जब भी समय मिलता है मैं उसका अभ्यास करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा 24 घंटे उसका मैं अभ्यास नहीं कर सकता, क्योंकि मैं काम करता हूँ, ऑफिस में भी गाड़ी भी चलाता हूँ, घर भी आता हूँ, घर से ऑफिस भी जाता हूँ, बॉस से इंटरकनेक्शन होना पड़ता है, कॉल्स अटेंड करनी पड़ती है। ये सभी माध्यम से मैं इन चीज़ों को करता हूँ, लेकिन कोशिश जब भी समय मिलता है तो वो मैं आन और अपान के बीच में, या मैं ओवर एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ या एक ही चीज को बार बार करता रहता हूँ, तो अगर मुझे कुछ पॉज मिलता है तो मैं उस पॉज के टाइम में मैं अपने आप को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, और उससे मुझे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ी हुई दिखती है। ये मेरा आन और अपान के सती करने से मुझे ये फायदा मिलता है। बहुत अच्छा। तो मैं ये अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता था, और आपने मुझे इस चीज के लिए मौका दिया, और सर ने मुझे इस स्पेशल सेशन को होस्ट करने के लिए मौका दिया, जिससे मैं सीख भी सकूं और आपके साथ में बातचीत भी कर सकूं। तो मैं सर का और आप सभी मित्रों का आभारी हूं कि आपने मुझे सुना और मुझे समझने का प्रयास किया। अब मुझे नहीं पता कि अब मैं सही बोला या गलत बोला, इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आज मैंने कैसा होस्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे अगर कुछ गलतियां भी हुई होंगी तो आप मुझे बताएंगे और मैं आगे से उनमें सुधार भी करूंगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं फर्स्ट टाइम में इस बात को होस्ट कर रहा हूँ कि, और आप सभी ने मेरा साथ दिया। सभी को साधुवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, और आप सबका, और खासकर आज राजेश सर का धन्यवाद देता हूं मैं। उन्होंने केवल होस्ट नहीं किया, उन्होंने लीड किया है, आज पूरी मीटिंग को लीड किया है, सब लोगों को लीड किया है और बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया। हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम एक एक करके तैयार हो जाए। ये इसका मकसद एक है कि जब हम होस्ट तो टेक्निकल बात है, लेकिन लीड करते हैं और सबको समझने की जब हम कोशिश करते हैं तो इस सबसे ज्यादा फायदा जो है वो लीड करने वाले को होता है, क्योंकि उसे अपने आप का भान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। हाँ, रखना पड़ता है। पहली बात मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या और हर शब्द पर आपको सती रखनी पड़ती है। सती रखनी पड़ती है। तो ये हमारी सती के लिए लीड करना फायदेमंद है, और शायद आप में से ऐसे एक एक करके कोई आगे आएगा। और टेक्निकल बात, चलो ये होस्टिंग अगर नहीं संभव हुई तो आप लीड तो कर सकते हैं। और लीड करने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना पड़ेगा। सती के साथ ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान तो जाता ही, ध्यान यानी एक समय एक पर, यहाँ वहां। सती जो है वो सभी ध्यानों के बिखराव को इकट्ठा लाती है, एक समतल लेवल पर लाती है, और संयम निर्माण करती है अपने आप में, एक प्रश्रद्धि निर्माण करती है, शांति निर्माण करती है, समाधि निर्माण करती है, और वो मुक्ति का अनुभव है। तो ये सती बहुत इम्पोर्टेंट है
ये हम अभी थोड़ी थोड़ी समझने लगे, ऐसा मुझे लगता है। 15 सेशन का हमें कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी हमारे अपने खुद के साथ हुई है, सभी लोगों की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं समझता हूँ जी। और मुझे मेरा सुझाव रहेगा कि यही मीटिंग अगर हर शनिवार को 8:30 बजे रहेगी, मतलब हर शनिवार 8:30 बजे स्पेशल सेशन, खास मीटिंग इसी विषय को लेकर अपने अनुभव शेयर करेंगे और जो कुछ मिलेगा देखेंगे। मुझे भी पता नहीं इससे क्या मिले, लेकिन आज की मीटिंग से मुझे महसूस हो रहा है कि इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। तो और मुझे फायदा क्या हो रहा है, अभी पूछ लेते ना सभी मित्रों से, सभी अपने मित्र हाथ उठाएंगे, क्या उनको इस सेशन का कुछ फायदा हो रहा है? अच्छा, ओके ओके। 9:51 हो गया है, आप देखेंगे। हाँ योगेश जी, फायदा हुआ है इस नरपत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नरपत जी ने हाथ उठाया है, नरपत जी ने। नरपत जी, मैंने ये पूछा था कि जिन सभी लोगों को, मित्रों को अगर फायदा हो रहा है इस स्पेशल सेशन का, तो अपना हाथ उठा करके अब बताएं कि कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा। तो आपका हाथ नहीं उठाता योगेश जी? नहीं, मेरा मेरे भी दोनों हाथ उठे सर। एक्चुअली में ये जो सेशन है वो इसीलिए कि हम अपने आप से, जो क्लास होती है, जो हम सीखते हैं, वो अलग माध्यम होता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे हम जो है सभी एक दूसरे से अनुभव शेयर करते हैं। कल्याण मित्रता का जो हमारा जो बीज है, वो हम उसको खाद और पानी देते हैं और हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पाते हैं। तो ये इस विशेष सेशन का, विशेष क्लास का ये जो प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए निर्माण किया गया कमलवीर जी के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग सभी एक दूसरे को जान सकते हैं इस माध्यम के। एक सेकंड लूंगा। तो जान सकने के साथ साथ हम अपने अनुभव जो शेयर करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र अलग है, दिल्ली अलग है, आगरा अलग है, तो ये बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है ये प्लेटफॉर्म, और इसके लिए मैं कमलवीर जी को आप सभी की तरफ से साधुवाद देता हूँ। अभी सारे राज्य जुड़ने हैं। हाँ, मेरे ख्याल से संदीप जी की ये शुरू है, लेकिन मेरे हाँ 1 मिनट में बताएंगे कि ये अभी नहीं कोई बात नहीं, उन्हें टाइम नहीं दिया, उनका काफी हाँ, मेहनत की। संदीप जी कहिए। अच्छा सर, पहले तो सबको आपको जय भीम सर। जय भीम। आवाज आता है? जय भीम सर। आवाज आ रही है, बहुत अच्छा आवाज। सर बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने हाँ सर, बहुत खुशी हो रही है कि अलग अलग राज्यों से सब मित्र धीरे धीरे कमलवीर की वजह से जुड़ रहे हैं, और आपने अपने सब एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहे हैं। एक्सपीरियंस शेयर करने में तो कमलवीर से प्राइवेटली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और हर बार करता हूँ, हर रोज करता हूँ मैं। पर सर आप सबसे आज का जो विषय था सती, आनापान सती, तो मेरा एक ऐसा अनुभव, मैं हिंदी प्रॉपरली नहीं बोल सकता इतना, पर ट्राई करता हूँ सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, हमें अच्छा लगेगा। अच्छा सर, तो बहुत बार सर आनापान सती करते वक्त स्पेशली तो मैं कुछ ऐसा अलग से टाइम नहीं देता हूँ, और जब भी आनापान सती का ख्याल आता है दिमाग में, तो जब कनेक्ट होने का जो शुरुआत रहती है अपने श्वास से, तो चालू रहती है पहले, जो क्या बोलते हैं उसको, कि जो स्पंदन चालू रहते हैं, तो वो मुझे मैंने रियलाइज होते हैं वो, और वो धीरे धीरे वो कम होने की कगार पे चलते हैं। कनेक्शन आन और अपान का होता है, तब शरीर से धीरे धीरे वो शांत होने की स्थिति में जाता है। पर ये जो आनापान सती की वजह से एक जागृति का और किसी से बोलते वक्त भी एक अच्छा ख्याल, मैंने जागृति रहती है सर। अभी ये सर मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकता मेरे को अभी, क्योंकि मैं टेक्निकल प्रॉब्लम में बहुत इन्वॉल्व था अभी। नहीं इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि इस बार नहीं, पर अगले सेशन में सही में रहूंगा,
क्योंकि टेक्निकली जो डिस्टर्बेंस थी, इसलिए थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब है मेरा। नहीं नहीं कोई बात नहीं है। कोई आई एम बात वेरी नहीं। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी की वो कोई बात नहीं है, पहली बार ये आपसे आपकी गलती मुलाकात नहीं हो है। गई। आपने बात की, यही बड़ी बात है। हाँ, और इसमें आपने भी एक बात कही है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि ख्याल जब आता है आन और अपान हाँ की सती करने का, तो ये हाँ ख्याल जो होता है ना, जो ख्याल शब्द है, इसकी जब आपको हाँ, सती आती है ना, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही बात है सर, सही बात है। आनापान करवा सती करने का है, तो इस बात का ख्याल आना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, ये भी उसका एडवांटेज भी एक एक्सपीरियंस हो गया है। उसका जो आनापान सती का जो पहले भी आनापान सती का एडवांटेज जो मैंने जो स्थिरता बोलती मानसिक तौर पर और फिजिकली भी उसका एक्सपीरियंस आया है, बहुत बढ़िया। इसलिए वो आनापान और करने को एक क्या बोलते हैं उसको, मन करता है। आई लाइक टू डू दैट, हाँ, रेगुलरली। बट बहुत अच्छा। केवल इतना ही होना, इतना ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है आनापान सती का, लेकिन हाँ अच्छा है। सॉरी, हाँ आपको लेकिन ऐसा ख्याल आना इंटरप्ट भी किया। एक अपने मैं आप में एक सॉरी, सती का है। मेरा ये भी एक सर, सती का मैं परिवार है। फर्स्ट टाइम में एक्सप्रेस हुआ हूँ, शायद ऐसा अगले सेशन में जरा खुल कर और आ सको ऐसा मैं। बहुत बढ़िया, आपका स्वागत रहेगा। हाँ, रियली थैंक यू सर। थैंक यू राजेश सर। हाँ, अंत में मैं कमलवीर जी से कहूंगा कि आज के और उसके बाद फिर हम जो है इसको समाप्ति की तरफ लेके चलेंगे। क्या आपकी आवाज बीच में कट गई, क्या कहा आपने? मैंने ये कहा कि अंत में 2 शब्द कमलवीर जी की तरफ से इस सेशन के लिए। 2 शब्द नहीं, एक ही शब्द बोलूंगा, साधुवाद। आप सबको धन्यवाद, साधुवाद और धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश की। हालांकि मैं आपको बीच में कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि आनापान पर आप अपने अनुभव बताएं। यही तक आज की चर्चा अगर सीमित रखी जानबूझकर, इसका एक लाभ हुआ कि हम थोड़ा अपनी आनापान सती पर ही ज्यादा फोकस करके अपने आप को व्यक्त कर पाए। ये अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बातें बताएंगे तो एक भी ठीक से समझ में नहीं आएगी। आपने बहुत अच्छा अपने आप को व्यक्त किया और खुले मन से किया, और इसका लाभ आप सबको जरूर होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। कीप अप योर प्रैक्टिस एंड थैंक यू वेरी मच। राजेश सर अभी उसको डिस्कनेक्ट करेंगे मीटिंग को, क्योंकि उनके हाथ तो में हम सब उनके हाथ में। ऐसा नहीं है। तो आज कमलवीर जी का आप सभी मित्रों की तरफ से साधुवाद, नवोबुद्धाय, और सभी मित्रों को जय भीम, नवोबुद्धाय, शुभ रात्रि। अभ्यास जारी रखिए, अपने आप से कनेक्ट रहिए, खुश रहिए, मंगलमय रहिए। धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय।